हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीटेक 360। जानना चाहते हो इंडिया के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात करने वाले हैं आपके IIT मद्रास के बारे में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे इस कॉलेज के आपके ब्रांच वाइज कट ऑफ के बारे में, साथ ही हम देखेंगे इसके आपके प्लेसमेंट क्या रहने वाली है, आपकी मीडियम सैलरी क्या रहने वाली है, यहाँ पे आपकी फीस, आपकी इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो ये कॉलेज आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1959 के अंदर, और ये रहने वाला है आपका पार्ट INI का, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आपका। वहीं बात करेंगे इसके कैंपस साइज की, तो ये आपका फैला हुआ है 650 एकर्स के अंदर। एंड जैसे कि हमने बात करी, ये आपका रहने वाला है NF रैंकिंग के अंदर आपका नंबर 1 कॉलेज आपका, ठीक है। एंड इसके साथ ही जब बात करेंगे यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके यहाँ पे UG 4 ईयर प्रोग्राम की। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल स्टूडेंट रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका 3589 आपका। एंड साथ ही जब बात करेंगे यहाँ पे रेशियो की, तो टोटल जो मेल परसेंटेज है आपको यहाँ पे ये रहने वाला है 79%। नंबर में जब बात करोगे तो ये रहने वाला है आपका 2824 आपका। एंड जो यहाँ पे आपका फीमेल परसेंटेज है, ये रहने वाला है यहाँ पे आपका 21%, यानी नंबर्स के अंदर ये आपका 765 आपका। वहीं पे यहाँ पे जो आपके दूसरे स्टेट से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए आपके 4 ईयर UG प्रोग्राम के अंदर, ये रहने वाला है आपका 81%, यानी मैक्सिमम नंबर आपके बाहर के स्टेट से बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम बात करें IIT के बारे में तो मोस्टली बच्चे आपके दूसरे स्टेट से ही आते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ ही जब बात करेंगे आउटसाइड कंट्री की, तो वो नंबर है आपका सिर्फ 2 यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे आप। साथ ही जब बात करेंगे आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज की, तो ये रहने वाला है आपका 686 आपका। अब ये हमने जान लिया इस कॉलेज के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए, एंड सबसे जो हाईएस्ट यहाँ पे जो एक आई कैची चीज होती है वो होती है प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है। तो बात करने वाले इस कॉलेज के यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं आपके 2 साल के प्लेसमेंट को। सबसे पहले आपका 22 से 23 आपका, दूसरा रहने वाला आपका 23 से 24 आपका, ठीक है। और ये जितना भी हमने यहाँ पे नंबर्स की बात करी है, ये सारी की सारी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव डेटा से बात करिए, यानी कि हम बात कर रहे हैं एज पर आपका NIRF आपका, ठीक है। तो इसको आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके 22 से 23 की। तो यहाँ पे जो आपके एडमिट हुए थे इस साल आपके बच्चे, ये हुए थे आपके 806 आपका। एंड ग्रेजुएट हुए यहाँ पे आपके 639 आपका, ठीक है। एंड साथ ही जो बच्चे प्लेस्ड हुए आपके, ठीक है, ये हुआ है आपका 496। वहीं बात करेंगे इसके आपके प्लेसमेंट परसेंटेज की थी, ऑब्वियस सी बात है, तो ये रहने वाला है आपका 91.34% आपका, ठीक है। यानी इतने बच्चों को प्लेसमेंट यहाँ पे लगा है, ठीक है, ये हमने बात कर ली। इसके साथ ही अब देखो, हर बच्चे तो प्लेसमेंट में नहीं बैठते, कई बच्चों को हायर आपके स्टडी के लिए जाना होता है। तो उतने जो बच्चे हैं यहाँ पे 96 बच्चे, ये आपने उन्होंने ऑप्ट किया आपके हायर स्टडीज के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इस साल आपका मीडियम सिटी से गया है, ये गया है यहाँ पे आपका, देख सकते हो 16,63,440 आपका। तो ये रहने वाला है आपका मीडियम सीटी से यहाँ पे। वहीं पे अब बात करने वाले हैं आपके 23 से 24 की। तो यहाँ पे जो बच्चे आपके एडमिट हुए हैं, ये हुए हैं यहाँ पे आपके 929 आपका। एंड यहाँ पे जो बच्चे आपके ग्रेजुएट हुए उस साल आपके, ये हुआ है आपका 714 आपका। वहीं देखोगे जब इसके यहाँ प्लेसमेंट परसेंटेज की, तो यहाँ पे जो बच्चों को प्लेसमेंट परसेंटेज हुआ है आपका, ये आपका देखो इंक्रीज हुआ है काफी ज्यादा आपका यहाँ पे 97.86% आपका। वहीं पे जब इसकी बात करोगे कितने बच्चों ने यहाँ पे आपका ऑप्ट किया है हायर एजुकेशन के लिए, तो ये नंबर है आपका 153, इसमें भी आपका इंक्रीमेंट हुआ है। एंड साथ ही यहाँ पे जो आपका मीडियम CTC है, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है आपका यहाँ पे 7.5 यहाँ पे आपका LPA का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत है इस नंबर्स के अंदर तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेन वाइज आपके प्लेसमेंट के बारे में, एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, कि किस यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कितना प्लेसमेंट लगा है आपका। तो सबसे पहले हम बात करने वाले, देखो डेटा जो हम बात करें ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये बीटेक 24 से 25 डेटा की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं सबसे पहले आपके कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की, ठीक है, डिमांडिंग प्रोग्राम में कितना यहाँ पे प्लेसमेंट लगा है, तो देख सकते हो। बात करेंगे मीडियम सैलरी की, और साथ ही बात करेंगे यहाँ पे आपके एवरेज सैलरी की, ठीक है। और मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो यहाँ पे आपके सामने नंबर पॉपअप हो रहा होगा, ठीक है। आपको सिर्फ उसमें लिखना है आपका बीटेक, हम आपको रिप्लाई करेंगे एंड जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको सॉल्व किए जाएंगे। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपको डाउट हो बीटेक से रिलेटेड या फिर कोई भी इंजीनियरिंग टॉपिक से रिलेटेड, तो सिर्फ आपको इस नंबर पे आपको रिप्लाई करना है हाई या फिर बीटेक, आपको यहाँ पे रिवर्ट बैक किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे। तो CS जो आपका कंप्यूटर साइंस है आपका, इसमें जो आपका मीडियम सैलरी है LPA के अंदर, ये रहा आपको 46 आपका। एंड साथ ही जब बात करेंगे इसकी आपके एवरेज सैलरी की, तो ये रहा है यहाँ पे आपका 53.2 यहाँ पे LPA का, ठीक है। जितने भी नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लैख पर एनम की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब अगले है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका, इसमें जो आपका मीडियम सैलरी गया है ये गया आपका 22.5 यहाँ पे एलपीए का। एंड इसके बाद जो आपके यहाँ पे एवरेज सैलरी गया है ये यहाँ पे देखो 28.8 एलपीए का यहाँ पे गया है आपका, ठीक है। अब जब बात करेंगे आपके फिजिक्स की तो ये गया यहाँ पे आपको मीडियम सैलरी एलपी के अंदर 18 आपका। एंड इसके बाद जब बात करेंगे यहाँ पे आपके एवरेज सैलरी की तो ये गया आपको 34.1 यहाँ पे एलपी का, ठीक है। इसके बाद जब बात करेंगे आपकी केमिकल इंजीनियरिंग की तो ये यहाँ पे गया है, यहाँ देख सकते हो आप 17.4 यहाँ पे एलपीए का। एंड यहाँ पे जो आपका केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर गया आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज ये गया आपके 18.8 एलपीए का। एंड यहाँ पे जब बात करेंगे आपकी सिविल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम में गया आपको 17.2 एलपीए का। एंड यहाँ पे जो आपका एवरेज सैलरी गया है ये गया आपको 17.5 यहाँ पे एलपीए का, ठीक है। अभी आपको वेट करो, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे कंपनीज के बारे में भी कि टॉप कंपनीज कौन सी थी इसके अंदर, साथ ही बहुत सारे कौन कौन से एल्यूमनाई यहाँ पे आपके पढ़ के निकले हुए हैं, मांग कंपनीज कितनी आ रखी है, सभी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, वेट करना है एंड इस वीडियो को आपको लाइक करना है। इसी तरह से बाकी आईटीज के ऊपर हम वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं इन प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो मेक श्योर कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप बात करने वाले हैं आपके कट ऑफ के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक एक प्रोग्राम के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको चेक करना कैसे, ठीक है। यहाँ पे मैं तो पूरा बता रहा हूँ, तो आपको करना है आपकी जो भी कैटेगरी है, लेट्स सपोज एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर आप जनरल से हो, ठीक है। तो सिर्फ आपको अपना कॉलम देखना है, ठीक है। ये जो ओपन की बात करेंगे हम बात करें जनरल की, ठीक है। कोर्स देखना है एंड अपनी कैटेगरी देखनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको बाकी से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी देखनी है ताकि आपको आइडिया लग सके, ठीक है। तो एक एक करके बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोर्स हमारे पास है यहाँ पे आपका बीटेक सीएससी आपका, और ये ध्यान रखना है अभी जो हम बात करने वाले हैं ये बात करने वाले हैं आपके हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में। इसको बिल्कुल ही मत भूलना, ये जो भी हम डाटा की बात करेंगे ये सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे हमारे हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में, तो इसको भी गलती से मिस नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोग्राम है आपके यहाँ पे बीटेक सीएससी आपका, ठीक है। ओपन में ये गया आपका 171 यहाँ पे आपका। वही बात करेंगे इसके आपके ईडब्ल्यूएस रैंक के बारे में, तो ये गया आपका हाईएस्ट क्लोज रैंक यहाँ पे आपका 29 आपका, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया आपको सिर्फ अपने यहाँ पे कैटेगरी के वाइज देखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल के बारे में, तो ये गया यहाँ पे आपका 87 आपका। ये बात कर रहे हैं हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक के बारे में, इसको बिल्कुल भी दिमाग से मत निकालना, ठीक है। इसके बाद एससी की जब बात करेंगे तो ये गया था आपका 43 यहाँ पे, एसटी का गया था यहाँ पे आपका 28 यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारे पास कोर्स है ये रहने वाला आपका बीटेक एआई एंड डेटा एनालिटिक्स आपका। इसमें जो आपका ओपन कैटेगरी है जनरल का जो आपको यहाँ पे कट ऑफ गया था ये गया था हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आपका 306 आपका। ईडब्ल्यूएस के जब बात करेंगे तो ये गया था आपको 65 यहाँ पे। एंड इसके जब बात करेंगे ओबीसी एनसीएल की तो ये गया था आपका यहाँ पे 165। एससी की बात करेंगे तो ये गया था 113 एंड एसटी का गया था यहाँ पे आपका 44 यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे पास ब्रांच है ये रहने वाला है आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका। यहाँ पे जो आपका ओपन कैटेगरी में जो आपका कट ऑफ गया था हाईएस्ट क्लोज रैंक आपका ये गया था 849 यहाँ पे। एंड ईडब्ल्यूएस के अंदर गया था आपका 198। वहीं बात करेंगे ओबीसी एनसीएल की तो ये गया था यहाँ पे आपका 396 यहाँ पे। वहीं देखेंगे आपके एससी की तो ये गया था आपको 278 यहाँ पे एंड एसटी का गया था यहाँ पे 153 आपका। अगला जो हमारे पास रहने वाला है ये रहने वाला है आपका बीटेक कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स आपका। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जब देखोगे ओपन कैटेगरी के अंदर ये गया था आपको 1309 आपका। एंड वहीं बात करोगे ईडब्ल्यूएस की तो ये गया था आपका 293 यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके जब बात करोगे ओबीसी एनसीएल की तो ये गया था आपको 741, एससी का गया था यहाँ पे 510 आपका। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आपको ब्रांच रहने वाला है ये रहने वाला है आपका यहाँ पे बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स का। पीछे हमने बात की थी इसके प्लेसमेंट के बारे में भी, तो हम इसी ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको ओपन कैटेगरी के अंदर गया था ये गया था आपको 1441, ईडब्ल्यूएस के अंदर गया था आपको 586 यहाँ पे, ओबीसी यहाँ पे एनसीएल का गया था 1011 आपका। वहीं बात करेंगे आपके एससी की तो ये गया था आपको 1015 आपका। एंड इसके बाद बात करेंगे एसटी की तो ये गया था आपको 719 आपका, ठीक है। तो अभी हमने बात करी कुछ प्रोग्राम के बारे में, इसके बाद हमारे पास और भी हमें ब्रांच आने वाले हैं, ठीक है। अब किसी भी आपको जानना है किसी ब्रांच से कट ऑफ यहाँ पे आपको सिर्फ वो ब्रांच देखना है, उसका यहाँ पे आपको कट ऑफ देखना है। हमने आपके लिए पीपीटी बनाई है तो इसका आपको पूरा फायदा उठाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करूंगा हर यहाँ पे चीज को, आप मैं साइड में हो जाता हूँ, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई भी अगर डाउट आता है कि भाई इसका कट ऑफ इतना क्यों हुआ, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी डाउट हो वहाँ पे आपसे पूछ सकते हो, हर एक डाउट यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ब्रांच के हिसाब से जो भी कट ऑफ आपको जानना है ये आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हमने ये आपके लिए पीपीटी बना रखी है, ठीक है। तो ये हमने इसके पीछे वाला पीपीटी, ठीक है, ये वाला, इसके बाद ये वाला, फिर हम बात करते हैं थर्ड पीपीटी के बारे में। यहाँ पे भी देख लो यार, देख सिंपल सी बात है, बहुत सारे ब्रांच है, आपको हर एक ब्रांच के बारे में जानना होगा। लेट्स सपोज बात करते हैं बीटेक बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का आपका, तो देख लो ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पे गया 1383, ठीक है। आपको बस ये रो एंड कॉलम देखना है। फिर यहाँ पे ओबीसी एनसीएल की बात करोगे तो 3160 आपका। वहीं बात करोगे एसटी की तो इसका गया 1076 आपका। अगला बात करो चलो
पॉपुलर ब्रांच आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करोगे 949 यहाँ पे आपका। इसको जब बात करोगे एससी की तो ये गया था आपका 1445 आपका। वहीं बात करोगे इसके एसटी की तो ये गया था 424 आपका। तो इसी तरह से आप यहाँ पे जिस भी आपको ब्रांच का कट ऑफ जानना हो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तीनों स्लाइड को वापस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सारे आपके ब्रांच होने वाले हैं यहाँ पे। इसका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि भाई कंपनीज कौन कौन सी आई थी और क्या क्या आपकी फेवरेट कंपनी यहाँ पे आई थी, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो बड़े बड़े नाम आपको दिख जाएंगे, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, इंटेल हो गया, सैमसंग हो गया, एनवीडिया हो गया आपका, यहाँ पे क्वालकॉम हो गया आपका, ठीक है। जेपी मॉर्गन चेज एंड को हो गया आपका, मॉर्गन स्टैनली हो गया आपका, एचएसबीसी हो गया, ठीक है। सारे बड़े बड़े नाम, बीसीजी हो गया आपका, आईसीआईसीआई बैंक हो गया आपका, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया आपका। कौन सी ऐसी कंपनी जो आपको नहीं दिख रही है, देखो यहाँ पे आपको इसरो भी आ रहा है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका, ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी आने वाली है। तो ये रहने वाला है आपका आईटी मद्रास का टॉप। ये सिर्फ टॉप की बात करें, और भी कंपनीज आती है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स की। तो ये आप यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक नाम को आराम से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आखिर यहाँ पे आज के टाइम पे जो आपके एलुमनाई है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर कहाँ पे काम आप कर चुके हैं, ठीक है। ये भी डाटा हमने निकाला है आपके इनके लिंक्डइन प्रोफाइल से, काफी मेहनत लगी है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक आईटी मद्रास का यहाँ पे एलुमनाई काउंट है, ये रहने वाला है आपका 1,06,446, ठीक है। इसके बाद कंपनीज देखते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, कितने लोग यहाँ पे टोटल एलुमनाई वर्क कर चुके हैं इस कंपनी के अंदर, वो रहने वाला है आपका 1,827 आपका। आज के टाइम पे करंटली कितने वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जाना जरूरी है। वो कर रहे हैं आपके 488 आपका, ठीक है। अगला डिलॉयट की बात करते हैं, कितने वर्क कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, 875 आपका। एंड आज के टाइम पे कितने कर रहे हैं यहाँ पे वर्क, वो यहाँ पे 259 आपका। इसके बाद ईवाई की बात करते हैं, टोटल एलुमनाई, ठीक है, 656 एंड अभी भी जो वर्क कर रहे हैं वो 154 आपका रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्वालकॉम की, तो देखो यहाँ पे टोटल एलुमनाई जो वर्क कर चुके हैं यहाँ पे 1276, ठीक है। इसके बाद कितने वर्क कर रहे हैं आज के टाइम पे 677। तो काफी अच्छा खासा नंबर आपको दिख रहा है कि टॉप कंपनीज में आपके जो एलुमनाई है आईटी मद्रास के, वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो एक दिन आप भी इसमें वर्क करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं अगले चीज की, जो कि हमारे पास रहने वाला है आपका मांग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई आखिर मांग के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने आज के टाइम पे काम कर रहे हैं या फिर कितने कर चुके हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मांग क्या होता है, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो ये ध्यान रखना है। आपके जो बड़ी कंपनी जो कि मेटा, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स या फिर गूगल, ठीक है, इन सारी कंपनीज को मिला करके बनता है आपका मांग। अब बात करते हैं टोटल एलुमनाई की जो आपके वर्क कर चुके हैं इस कंपनीज के अंदर। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका मेटा, जिसके अंदर वर्क कर चुके हैं आपके 326 आपका। एप्पल के अंदर आपके वर्क कर चुके हैं 485 आपका। वहीं बात करेंगे अमेजन की, तो ये वर्क कर चुके हैं आपके 1826। लेकिन इससे पहले जानना ये जरूरी है कि आज के टाइम में कितने लोग आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका नंबर है करंटली वर्किंग एम्प्लॉयज का। तो यहाँ पे आपके मेटा के अंदर 140, एप्पल के अंदर आपका 242। वहीं बात करेंगे अमेजन की, तो ये आपका 505, नेटफ्लिक्स के अंदर आपका 9। वहीं बात करेंगे आपकी गूगल की, ठीक है, तो ये रहने वाला है आपको 524, ठीक है। तो ये सारा डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल कि आपके जो एलुमनाई है वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया में कितने लोग हैं, आपके बाहर कंट्री में कितने लोग हैं, कौन से स्टेट में ज़्यादा एम्प्लॉय आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर जो डेटा है आपको बनाने में मेहनत लगी है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी किसी भी आईटीज़ के बारे में आपको जानना है इसके बारे में, तो आप उस आईटी के यहाँ पे नाम कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए उसकी जो ऊपर वीडियो है वो बहुत जल्दी ले आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के अंदर जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके एलुमनाई है, वो कितना काम कर रहे हैं, 81% आपका। तमिलनाडु के अंदर 21% लोग काम करें। ऑब्वियस सी बात है, देखो आपके मद्रास आपको वहाँ रहने वाले तमिलनाडु के अंदर, तो ज़्यादातर लोग आसपास ही काम कर रहे हैं आपके, ठीक है। इसके बाद चेन्नई की बात करोगे तो ये आपका रहने वाला है आपका 18%। कर्नाटक के अंदर आपका रहने वाला है 13%। बेंगलुरु की जब सिटी की बात करोगे तो उसमें रहने वाला 12%, ठीक है। बाकी आप फॉरेन की बात कर लो, यूएस के अंदर 12% लोग काम करें, काफ़ी अच्छा खासा नंबर है आपका। वहीं बात करोगे हैदराबाद की तो 5% है। तो फॉरेन की देखोगे, देखो यूके के अंदर आपके नंबर्स के अंदर है 1312 आपके, ठीक है। यूएई के अंदर 1047 आपका। कनाडा के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं, सिंगापुर के अंदर भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपके लोग यहाँ पे है इस कॉलेज के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी यहाँ पे आप डेटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने बात करी आईटी मद्रास के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। आने वाले टाइम के अंदर बाकी आईटीज में हम ऐसे कवर करने वाले हैं। डिटेल के अंदर हम बात करेंगे फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, आपके कट ऑफ के नंबर्स के बारे में। और देखा आपने कट ऑफ, हमने ब्रांच वाइज बात की, ठीक है। कहीं पे भी आपको ऐसा डाटा नहीं मिलने वाला। सो मेक श्योर कि आपको इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है एंड साथ ही इस वीडियो को आपको लाइक करना है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।